आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं हाँ। वो मीट खाते हैं स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन हाँ। नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, हाँ। ठीक है, एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। अच्छा। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। हाँ। यार, आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप तरक्की की तरफ जाते हो। आप लोग अपने मुल्क में रह के अवाम के साथ सियासत खेलते हो। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हाँ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। हाँ। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपना दोस्त मान लें, ताल्लुक अच्छे करने से क्या होता है इंडिया को, ताकि हमसे थोड़ा फायदा हो। ये काम इनको 10-12 साल पहले करना चाहिए था। अब इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है, हमारा इंडिया से बहुत ज़्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। अब इंडिया को हम चाह के भी अपना दोस्त नहीं बना सकते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेन के पीएम 3 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। इंडिया और स्पेन के दरमियान डिफेंस डील साइन हो रही है। इंडिया और स्पेन फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। साढ़े पंजाबी च कहते हैं कि मजा मजा दियां भैनां होंदियां। अच्छा। मतलब जो भी लाइक माइंडेड होता है वो उसी को पसंद करता है जो उसके जहन के मुताबिकत रखता है। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फ़ख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मज़हब के ज़्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो वो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मज़हब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ना बोले, लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मज़हब इस्लाम जो दुनिया का आलमगीर मज़हब है, दुनिया का बेहतरीन मज़हब है, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी जो पिछले 16-17 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा इंडिया अमेरिका की कैद में है, स्पेन का लिबरलिज्म तब नहीं जागता। तो ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मज़हब को, किसी खुदा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है। बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते? मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुइज़्म को, बुद्ध मत को, जैन मत को या किसी भी बात को। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है।
हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। 295 सी हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ये हमारी इज्जतें, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज़ करना जाने। सही। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करते मुझे क्या किसी किसी को माड़े नहीं से माड़े पसंद मुसलमान को भी आएगा। बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जो दौड़े हैं वो इंडिया की तरफ लग रही हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं हाँ। वो मीट खाते हैं स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो जब आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है, आपको दहशतगर्द लगता है। लेकिन वही स्पेनिश हो, वही डच हो, वही जो क्या कहते हैं यहाँ के लोग हों, इसराइल के या दूसरे, वो हमारे मज़हब पे कोई भी बात करें तो उन पे कोई भी बात नहीं करता कि जी इंसानियत। अब वो ईरानियों पे कभी हमला करता है, कभी फ़लस्तीनियों पे हमला करता है। यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं, यहाँ पे कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान इंडिया है या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अरे ट्रेड तो कर ही रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ टाटा एयरक्राफ्ट जो फैक्ट्री है उसका आगाज़ कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था कि स्पेन और इंडिया जो है ना मिल के कोई 56 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयर बसेज हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो स्पेन के अंदर बनेगी, बाकी जो 40 होंगी वो इंडिया में बनेंगी, ताकि इंडिया की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। अच्छा, तो हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्यौहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजहबी जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे ज़िंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हों, फुलझड़ियाँ ना चलाई हों, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफ़रत है, हम सब एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफ़रत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समंदरी रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना,
तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन। और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, हैं पूरी दुनिया में, इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे स्वामी विवेकानंदा है, एक ओशो हो गया, ओशो ने अमेरिका में एक टेम्पल कायम किया था 1970 में, फिर उसके खिलाफ कोई मतलब FIR वगैरह हुई थी। तो इंडिया का जो ये स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन, योगा और बाकी जो सारी टीचिंग्स हैं ये पूरी दुनिया में प्रमोट हो रही हैं, ठीक है। मलेशिया में देखें आप, यूरोप में देख लें, यूरोप में कैपिटलिज्म ज़्यादा है, लोग काफ़ी मतलब डिप्रेस और परेशान हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो वो वहाँ पे प्रमोट हो रही है। दूसरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के ज़रिए उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हट के और कंट्रीज़ में भी है, जैसे हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वो फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका भी एक पार्ट है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन सर आप देखें पाकिस्तान भी तो इंडिया के रंग में रंगा हुआ है ना, हम भी इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए हमारे शादियों पर जो है इंडिया के रस्म रिवाज को जो है वो अपनाया जाता है। जैसे माइयों का त्यौहार हो गया, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये मुसलमानों के त्यौहार नहीं है, ये शादियों पर जो रस्म रिवाज होते हैं ये मुसलमानों के नहीं है। देखें हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि मज़हब और कल्चर को सेपरेट करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का मज़हब ये नहीं कहता कि आप अपना जो इंडिजिनस कल्चर है वो छोड़ दो। जैसे हम पठान को कहेंगे यार तुम अपना जो पश्तो रिवायात हैं वो छोड़ दो, जिरगा, ठीक है। इस्लाम तो 14 साल पहले आया ना। तो इसी तरह पंजाबी कल्चर है, पंजाबी की मिसाल ले लें, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब सेम है। ये तो पाकिस्तान में आके कहा गया कि यार पंजाबी जो है निचली ज़बान है, ये ना बोलो, क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी बोलते हो तो फिर तो सिखों और तुम्हारे में फ़र्क नहीं है। इनको फिर उर्दू पे लगाया गया, उर्दू पे जब आए तो डिफ्रेंशिएट मज़ीद किया गया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये इंडियन और पाकिस्तानी कौमें एक ही कौम है, हज़ारों सालों से इकट्ठे तो रहती आई हैं, ठीक है। होली, ईद सब में शरीक होते थे। हमारी शादी देख लें, ढोल बाजा जो भी रसूमात हैं सारी एक जैसी हैं, ठीक है। मज़हब हर बंदे का ज़ाती मामला है, इंडिया में भी तो रह रहे हैं मुसलमान हिंदू सब, तो इनको साइड पे करना चाहिए। मगर पाकिस्तानियों ने मज़हब को दिमाग पे रखा हुआ है और बस उस बिना पे जो मुसलमान होगा और हमारे ही सेक्ट का होगा उससे अच्छी बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दिवाली के इस त्यौहार पे आप हमारे हिंदू बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये खुशियाँ मनाएं, ठीक है, मज़े से सेलिब्रेट करें, ठीक है। और हमेशा टॉलरेंस, म्यूचुअल हार्मनी, ठीक है, यूनिटी, पीस, ये चीज़ें प्रमोट करें। चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब है ना, अगर मुसलमानों के मुगलों ने इनके मंदिर तोड़े थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज इंडिया जो है बदला लेने के लिए आज के मुसलमानों की मस्जिदें ढा दे, हेट्रेड शो करे। अगर मुसलमानों की वजह से टेररिज्म भी हुई तो जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। बजाय कि आप टॉलरेंस को कीप ऑन करने के ये ना कहें कि नेहरू गलत था, नरेंद्र मोदी अच्छा है, बीजेपी अच्छी है और इंडिया जो है इसकी जो सेकुलरिज्म से हिंदुत्व लाएं, ये वहाँ पे गलत है। आप फिर पाकिस्तान बन जाओगे, ठीक है। कल को आपके अंदर भी काफ़ी सारे डिविजन्स पैदा हो जाएंगे ना, क्योंकि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और जो म्यूचुअल हार्मनी है यही दुनिया का हल है। यूरोप आज तरक्की इसी वजह से कर गया। इकोनॉमी को भी लिबरेट करो, फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे, ठीक है। इसी से ही तरक्की है। अब देखिए ना, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ इंडिया के अंदर दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोशनों के इस त्यौहार को मना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म के ऊपर तनकीद भी कर दी है। देखिए आप खुशियों भरे मौके पे इस तरह पाकिस्तान को जलील करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो भी उठता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाता है, पता नहीं ये लेबल हमारे माथों से कब उतरेगा। ये हमारे मुशर्रफ ने खुद एक्सेप्ट किया था एक इंटरव्यू में ना, कि हमने मुजाहिदीन भेजे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, ठीक है, ताकि वो कश्मीर के ऊपर बात कर सकें। तो ये तो हम करते ही रहे हैं, ये सच है, कोई झूठ नहीं है, ये सच है, इसको मानते हैं। तो इस बिना पे नफ़रत करना
या अगर जैसे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पीछे वो 73 वाली वो चीज़ें, हाँ। तो ये तो होगा, दुनिया में जग हसाई तो होगी, जब ये करेंगे तो होगा फिर ऑब्वियसली। लेकिन ये जानबूझ के सारा कुछ किया जाता है। हमारे जो सियासतदान है, जितनी भी बड़ी पार्टियां जो पाकिस्तान को चला रही हैं, वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दिखाई जाए। अच्छा। देखिए स्पेन का पीएम वहां पे गया है, कौन सा हमसे ज्यादा उन्होंने उसको वेलकम किया होगा? हमसे तो कम ही किया होगा। अगर पाकिस्तान आते तो हम उन्हें दिखाते कि वेलकम क्या होता है। सर रोड शो किया है प्रॉपर, गुजरात के अंदर वडोदरा में रोड शो किया गया है और हजारों की तादाद में लोगों ने वार्म वेलकम किया है। देखें पता है क्या चीज है? चीज ये है कि इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया होगा, लेकिन अगर हम चाहें, हमारे सियासतदान चाहें, हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, जो पीछे प्रोपेगेंडा सारा चलाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इससे डबल कर सकते हैं। लेकिन क्यों वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बने, पाकिस्तान में पैसे आए? सबसे बड़ी बात ये है, स्पेन का पीएम है, इंडिया में गया, देखो दिवाली मना रहा है, पाकिस्तान में भी उसको आना चाहिए, ईद मनानी चाहिए हमारे साथ। वो कौन था? उसको तो दिवाली का कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या बात है कि हमारे हुक्मरान जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज किसी भी तरह से दिखाई जाए पूरे मुल्क में। सर इंडिया में किसी मुल्क का भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चला जाए, वो वहाँ के रंग में रंग जाता है। वहाँ पे हमने देखा है वो ढोल की थाप पर नाचते भी हैं, वो उनके सकाफती और उनके कल्चर के लिहाज से जो कपड़े होते हैं वो भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ आती सबको मौत पड़ जाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, हमारे हुक्मरानों ने सबसे बड़ा शोशा छोड़ा हुआ है कि सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के बेशक मसले आज से 10-12 साल पहले थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखिए खुलेआम घूम रहे हैं, ना मोबाइल चोरी होते हैं अब कराची में, ना कुछ होता। देखो 1000 बंदे हो, किसी एक आधे का मोबाइल चोरी हो जाए, कुछ भी नहीं होता। गैंग वॉर हमारे वहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हम लोग बहुत पैसे लगाते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। हम तो चाहते हैं स्पेन का बंदा आए हमारे पास, कोई यूरोपियन आए, कोई एशियन कंट्री से आए, हम लोग उसको वेलकम करें। सर एससीओ मीटिंग करवाई तो थी हमने इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में 144 का नफाज कर दिया गया। इस्लामाबाद पूरा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, स्कूलों में, कॉलेजेस में बिजनेस बंद कर दिए गए, दुकानें तमाम बंद कर दी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को ये लगे कि भाईजान यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो उस टाइम इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद बेशक बंद थी दुकानें, लेकिन वहाँ पे सड़क ब्लॉक्स नहीं थी, सिर्फ लोगों को डराने के लिए कि लोग जो है वो डर के घर से निकले ही ना, आवाम उनको देख ही ना सके। देखिए गलत बात है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग वहाँ पे किसी से मिलने आते हैं, कोई ऐसी मीटिंग होती है तो वहाँ खुलेआम होती है, हर आम आदमी भी घूम रहा होता है। हमारे यहाँ हमें क्यों नहीं इजाजत मिलती ऐसी? क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें। सबसे बड़ी बात ये है, जब हमने तरक्की नहीं कर पानी, देखें हम लोग गरीब तबके के हैं सारे, सब मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास से कोई नीचे हैं। हम लोग को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, राशन चाहिए, अस्पताल का निज़ाम अच्छा हो, एजुकेशन का निज़ाम अच्छा हो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी अयाशियाँ नहीं चाहिए। हमें अयाशियाँ दो, हमें सस्ता पेट्रोल दे दो, हमें अयाशियाँ दो, हमारे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पतालों के निज़ाम अच्छे कर दो, हमें अयाशियाँ दो, हमारी एजुकेशन अच्छी कर दो। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे हुक्मरान के अपनी जेबें भरते हैं। बेशक नून लीग है, बेशक बात सुने, जब तक हम हमसाय ममालिक के साथ बनाकर नहीं रखेंगे, हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकते। अब देखिए कि पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ है। स्पेन इतना दूर होके इंडिया के साथ जो है वो डीलिंग कर रहा है, इंडिया के अंदर आके जो है इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज बना रहा है, लगा रहा है, उनका इफ्तिताह कर रहा है। और पाकिस्तान में आप देखें कि कोई आना पसंद ही नहीं करता। देखिए बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। यार आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप तरक्की की तरफ जाते हो। आप लोग अपने मुल्क में रह के अवाम के साथ सियासत खेलते हो। अवाम के साथ सियासत इनको नहीं खेलनी चाहिए। इनको चाहिए कि इंडिया के साथ थोड़े ताल्लुक अच्छे करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपना दोस्त मान लें, ताल्लुक अच्छे करने से क्या होता है इंडिया को, ताकि हमसे थोड़ा फायदा हो। ये काम इनको 10-12 साल पहले करना चाहिए था। अब इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है, हमारा इंडिया से बहुत ज्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इंडिया को हम चाह के भी अपना दोस्त नहीं बना सकते इस मामला सारे सही करने के लिए। बनना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि अब वो वक्त गुजर गया कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। अब आप देखें ना, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो है दिवाली मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तनकीद कर रहे हैं दहशतगर्दी पे। यहाँ पे बनता है पाकिस्तान को तनकीद करना टेररिज्म के हवाले से? बिल्कुल नहीं बनता। देखिए पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी। हम लोग खुद मुसलमान हैं, मुसलमान ही अगर टेररिस्ट है तो एक मुसलमान को थोड़ी मारेगा। हम अगर टेररिस्ट होते तो हम तो दूसरे मुमालिक में टेररिज्म करते। सारा मसला ये है कि इंडिया में जैसे ये सब हो रहा है वैसे पाकिस्तान को होना चाहिए था। आपको इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे उस टाइम पे जब इंडिया आपके लेवल का था। अब इंडिया आपसे चला गया ऊपर, जब ऊपर लेवल वाला बंदा होता है नीचे लेवल की बात ही नहीं सुनता। या तो अब ऐसी कारकर्दगी करके दिखाओ
कि इंडिया से ऊपर चले जाओ ताकि इंडिया खुद आपको कहे यार हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करो। लेकिन अगले 10-12 सालों में मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसा।